ये दिया आग करके दीपक दिया जलाकर कहीं भीतर जाएंगे, ये भी हो सकता है। मान ये ऐसे दिया नहीं जलाया जाता है जो मंदिर में आप दिया जला देते हैं, ऐसे नहीं दिया जला जाता। बस नाम का तेज सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि गुजारो, जाप करो, ध्यान करो, है ना। जप जो करता था यही है तेज, उस दिया का अपत्ति क्या है, ध्यान देना, याद रखना, होश में रहना, यही सब है। मोटा मोटी समझिए, जप करना, मंत्र जाप करना, मन को महापुरुष की तस्वीर पर लगाना, मन को एकाग्र करना भीतर में, यही समझिए ध्यान है। अपने अंदर में दिया जलाना हुआ, यही हुआ प्रकाश करना। बैठकर ध्यान कीजिए, आप प्रकाश कर रहे हैं, प्रकाश जला रहे हैं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो मंदिर में प्रकाश जला रहा है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा शरीर जो मंदिर है, इस मंदिर में कब प्रकाश जलाएगा? इस मंदिर में कब प्रकाश जलाएंगे? इस मंदिर में प्रकाश जलाने का मतलब कोई ख्याल आदमी को नहीं है, एकदम नहीं है। अब वही कह रहे सब कि बाहरी मंदिर में प्रकाश जलाते हो, ठीक बात है, लेकिन भाई तुम अपने भीतर में प्रकाश जलाओ। बाहरी मंदिर में घंटा खूब बजाया है ना, क्या होता है घंटा बजाने से? घंटा बजाने से क्या होता? कभी सोचा समझा? बजाया तो हजारों, हुआ गया कोई मतलब। अरे प्यारे तुम्हारा शरीर मंदिर है, इसमें परमात्मा की आवाज होती है, वही है घंटा बजाना। उसकी आवाज आप कब सुनेंगे? आपके अंदर में जो बिना जलाए प्रकाश हो रहा है, दिया जल रहा है, उसको आप कब देखेंगे? उसको कब देखेंगे? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बाहर में तो प्रकाश खूब जला दिया, दीपावली में खूब दीपक जलाया, हजारों का करोड़ों दिए जलाए, लेकिन दिए से मिटेगा न मन का अंधेरा। कविता बहुत पुरानी, ये दिए से मन का अंधकार नहीं मिटेगा, मिटेगा क्या करने से? यही भीतर में प्रकाश जलाना पड़ेगा, और वो प्रकाश जलाने की प्रक्रिया है मानस जप करो, मंत्र जाप करो, फिर महापुरुष की तस्वीर का ध्यान करो, उनको याद करो, और उसके बाद होता है साधना होती है। वो क्या है? आपके अंदर में अंधकार जो है, उस अंधकार को हमें देखना है, और यही अंधकार देखते देखते एक दिन अंधकार बिल्कुल डिलीटेड खत्म हो जाता है। ये खत्म हो जाता है, अंधकार बिल्कुल खत्म हो जाता है और प्रकाश हो जाता है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, आप अंधकार देखते हैं, आँख जब बंद करते कहा नहीं, हमको अंधकार दिखाई नहीं पड़ता। अब विवेकानंद सोचा कि अंधकार का प्रकाश होगा, तो 5-10 आदमी से पूछ रहा है, सब कह रहा अंधकार है, उनके अंदर है। ये देखिए क्या बात, सबके अंदर में अंधकार है, उनके अंदर में अंधकार है, अंधकार का साम्राज्य खत्म हो गया है। जब ये राम प्रताप खगेशा उदित भयंवती प्रबल दिनेश, अब उनके भीतर में परमात्मा का प्रकाश हो गया है, अब वो प्रकाश बुझता नहीं है। समझ गए ना? आपके अंदर में जिस दिन प्रकाश होगा, फिर सारी सृष्टि में कभी अंधकार नहीं रह जाएगा। ये प्रकाश जला, और ये प्रकाश ऐसा है जिसके साथ दया, प्रेम, ज्ञान, गुण, उदारता, सरलता, शांति, आनंद, मुक्ति, ये सब के सब धीरे धीरे आ जाएंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये है
यही बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग बताते हैं कि ये काम तुम करो। ये ज्ञानी कभी झूठ बोलेंगे। ये लोग कौन है मालूम है आपको? ये संत महात्मा कौन है? ये संत महात्मा धरती के चलने फिरने वाले परमात्मा है। समझ रहे हैं ना? इनको मुसलमान खुदा दोस्त बोलते हैं। ये बाइबल में संत के लिए जब मैं गॉड परमात्मा का आदमी प्रयोग होता है तब परमात्मा का आदमी और हमारे ये जो वैदिक धर्म है इनमें इनके लिए ऋषि है, महर्षि है, संत है, ज्ञानी है, इनके सारे नाम है इन संतों के लिए। और इनको परमात्मा किया जाता है, धरती का चलने वाला परमात्मा। ये कौन है? ये संत। ये गलत बोलेंगे, ये कभी गलत बोल सकते हैं। हरि जन को दो है वो नर के जाए। जो परमात्मा के प्यारे हैं ये संत लोग, ये और परमात्मा अलग है। जो ऐसा बोलता है नरक में जाए। ये बोलो तो ये सब कभी गलत नहीं बोलते हैं। आप गलत रास्ते पर ले नहीं जाते हैं, बहकाते नहीं हैं, बल्कि वेद उपनिषद पुराण बाइबल गुरु ग्रंथ साहब कबीर नानक जितने भी ज्ञानी हुए उनकी सारी बातों को सुना करके समझा करके बता देते हैं क्या है। अब तुमको बाहर भटकना नहीं है, जहाँ वहीं बैठ जाओ। बैठे में रास्ता काटा, चलते में दिमाग बाहर दौड़ते रहेगा कभी ज्ञान नहीं होगा, रास्ता नहीं मिलेगा। और जो बैठ गया है उसको रास्ता मिल गया। समय पूरा हो गया है, यार बजने वाला 15 मिनट बचा है तो शायद मौसम खराब कर रहा है होगा। क्या बात है? ज्ञान प्राप्त करके कितने बड़े हुए। महर्षि में की तरह हो सकता है कि बाहर में पूजा करने वाला कभी होगा, हो सकता है बता दिया, कभी नहीं हो सकता। और इन्हीं जो सृष्टि जगत प्रसिद्ध हो गए संत सेवी परमहंस महाराज, यदि गुरु महाराज बता देते कि गंगा में रोज स्नान करो, रोज एक मुट्ठी अगरबत्ती जलाओ, है ना जी, यदि 2-4 मंत्र पढ़ो, है ना, यही सब करो, बाहर में कथा करते रहो, गंगा की परिक्रमा करो, 84 कोस की परिक्रमा करो। ये सब यदि बता देते तो कभी आज इतने ज्ञानी होते। तो यदि ये बता देते तो बोलिए कितने महान होते। आप लोग इनकी याद करते, महर्षि शब्द जुटता, परमहंस शब्द जुटता। परमहंस एक बोला हंस, हंस मतलब पानी और दूध मिलाइए, जैसे चोट डालेगा कि आप में क्वालिटी है, स्पेशलिटी विशेषता है, पानी अलग और दूध अलग। दूध को खींच लेते हैं, पानी छोड़ देगा। परमहंस क्या होता? जो नकली और असली का ज्ञान जानता है। श्रेयस्यो प्रेयस्यो मनुष्य में सत्संग व्यक्ति धीरा श्रेयो धीरो प्रेयस्यो विनते प्रेयो मंतो योग क्षेमात् विनते। उपदेश वेद का कि एक रास्ता ज्ञान का है और दूसरा रास्ता दर्द का है। आने दो हमारे आ जाए मेरा हजवान को बैठे दो
तो एक रास्ता कल्याण का है, कर वो पावर लगाने आती है। बहुत दिमाग रहेगी सत्संग। तो एक रास्ता क्या है प्रिय लगने वाला, दूसरा रास्ता क्या है कल्याण का। तो जिस रास्ते से कल्याण होता है उस रास्ते को जान जाना, और जो रास्ता प्रिय लगता तो है लेकिन कल्याण नहीं होता है, नरक में जाता है। वो रास्ता दोनों का ज्ञान, समझ विवेक का मतलब जानते क्या होता है? आदमी को विवेक क्या है विवेक का है, विवेक का मतलब क्या होता है? अलग अलग करने वाला। संस्कृत का शब्द है विच, मतलब होता है अलग करना, अच्छा और बुरा को जो अलग कर दे, असली और नकली को जो अलग कर दे, वे कौन है? वे है विवेकानंद। और इस ज्ञान को विवेक कर, ये क्वालिटी जो ज्ञान है अलग करना यही है विवेक। तो ये संत लोग परमहंस इसलिए है कि आत्मा और अनात्मा मतलब असली और नकली दोनों को अलग कर देते हैं, बता देते हैं असली यही है। महर्षि नहीं परमहंस महाराज ने बता दिया कि सुन महावीर संत महाराज का नाम महावीर था, महावीर बहादुर, क्या बता दिया। और इनका एक भजन भी है, क्या है भजन? आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें सजना होगा। अब पता नहीं महावीर की याद करके तो कहीं गुरु महाराज के भजन में बता दिए मेरा चेला बहुत वीर है। तो आओ चेला साहसी बनो, वीर बनो, जेल संसार रूपी जेल को त्यागो। ये त्याग करने के लिए मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। तुमको एकदम सामने में डटना होगा, देखना पड़ेगा, मन को रोकना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा और फील्ड पर युद्ध के मैदान बैटलग्राउंड पर बैठ जाना पड़ेगा एकदम साहस पूर्वक। तब क्या होगा? अंदर में जब बैठ जाओगे तब क्या होगा? नीति कैसी रोशनी तुम्हारे भीतर में परमात्मा की एक से एक रोशनी, एक से एक कलर माला प्रकाश कलरफुल लाइट आएगा, उसको देखोगे, एक से एक आवाज मिलेगी, वो सुनोगे और सब कुछ देखते सुनते अचानक तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे और उसी में घुसकर तुम भी परमात्मा हो। ये है ज्ञान। इस ज्ञान को यदि नहीं मानते संत सेवी बाबा महावीर दास तो संत सेवी नहीं है। और यदि इस बात को नहीं मानते तो महर्षि में ही मस्तिष्क हेड़ नहीं बनता। महर्षि में ही का माथा बनना तो परमात्मा का माथा बनता है ना, नहीं बनते। और यदि ऐसा नहीं करते तो आप लोग उनकी कितनी इज्जत याद पूजा करते, बताइए करते। आज बजरंगबली की इतनी धाक क्यों है? चौक चौराहे पर बजरंगबली को पूजने वाला जो है बजरंगबली को बजा जाओ नहीं होगा। एक आदमी हमारे इलाके में था, मूसा का चोखा खाता, मूसा का चोखा चलेगा अभी चलता तो वो चोखा बजरंगबली को भी चढ़ाता। बजरंगबली मूसा का चोखा खाता है, गजा पीता है। बजरंगबली ने
सब चौक चौराहे को जो कैप्चर किए हैं, क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? जो ध्यान पावे, कैसे है? जो ध्यान करेगा वही मुक्ति पाएगा। ये बजरंग चालीसा में ये बात भानु बाबा पराया बोला करते हैं ना, भानु बाबा से शुरू किया होगा, ये बात पराया बोला करते हैं। जो ध्यान स्वरूप पावे है ना, जो ध्यान करेगा वही पाएगा। तो ये बजरंग बली क्या करते थे? बजरंग बली ये दो तस्वीर आप लोग देखे हैं, एक तो है महावीर है ना, ये तस्वीर मिलती है और भी कुछ मिलती है, लेकिन एक तस्वीर मिलती है ध्यान अवस्था, है कि नहीं? बजरंग बली ध्यान कर रहे हैं, कभी ध्यान किया बजरंग बली का भक्त, कभी ध्यान किया तो बजरंग बली ध्यान क्यों कर रहा है? कभी ध्यान किया नहीं तो बजरंग बली जैसा बन पाएगा, वैसा भक्त होगा, उसकी गति भाग होगी। यदि वैसा करेगा भाग हो जाएगी। महर्षि मेहर की भाग है कि नहीं है? कबीर साहब की भाग है कि नहीं? इन लोगों की भाग, प्रतिष्ठा, इज्जत सब कुछ बढ़ती चली जा रही है। दिनों दिन कभी घटने का नाम नहीं लेता। यही काम किया था, बैठ करके ध्यान किया। इसलिए सारे भक्त ध्यान से सुनिए, चाहे आप जो भी है, जिस नाम से परमात्मा की भक्ति करते हैं, आपकी मर्जी है। पर चंदनी, शक्ति, दुर्गा, काली, राम, शिव, जो भी एक जगह बोरी बाबा के नाम से आदमी भक्ति करता था। बोरी बाबा बोरी किया, उसमें शायद ये गंधक निकलता था पानी में, तो भाव का छूट जाता था, तो उस जगह का नाम रख दिया बोरी बाबा। तो किसी नाम से पूजा करो, बोरी बाबा, चप्पाकर बाबा, हमार बाबा, है ना, जो नाम से भगवान का भजन करो, लेकिन ये ध्यान करने की कला सीख लो। ये नहीं सीखा, ध्यान बिंदु नहीं शांति आवे, लोगों कितना गिरे। बजरंग बली जब इतने बड़े भक्त ध्यान करते थे तो कौन बड़ा भक्त हो जाए, है कि नहीं? तुम कौन भक्त है? गणेश जी ध्यान की शिक्षा दे रहे, गणेश गीता समय रहता तो उसे मिशन देते, लेकिन बंद कर रहे हैं। ये हजारों बार और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जहाँ पर ध्यान करने की बात नहीं गई। हम तो इस धरती पर किसी शास्त्र को छोड़े ही नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ लिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हम इसीलिए पढ़े शास्त्रों को कि भाई मैंने लिखा किया है, तो लिखा ध्यान करने, अपनी को समेट करके हमारे गुरु महाराज ने सत्संग में लिखा, रामचरितमानस का सारस्वती लिखा, पदावली लिखी, और जो उनके उपदेश थे सब के बात करते थे, ईश्वर पर विश्वास, भरोसा आदि, और ज्ञान अभ्यास दर्शन सभी चाहते दृष्टि। तो आप लोग ध्यान सत्संग भजन की कला को जानिए, और जो महर्षि संत सेवक परमहंस महाराज ने इतना किया, ध्यान सत्संग सभी इतने बड़े हुए, नहीं उस पद पर कोई पहुंच नहीं सकते। तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, उनकी जयंती के शुभ अवसर पर पहुंचे हुए हैं। ये सब महर्षि मेहर के अवतार, मैंने कल भी कहा, ये जितने भी बड़े बड़े महात्मा सब हैं, अधिक प्रसिद्ध, अधिक ज्ञान देने वाले, ये सब महर्षि मेहर के बड़े अवतार, और जो छोटे छोटे सब भक्त हैं, ये सब अंश सबका है ना, उनका अंश हम लोगों में आ गया, हम लोगों सब अवतार है, उनका ज्ञान फैल रहा है ना। ये जितने बड़े बड़े हमारे संत मत के धुरंधर वीर बहादुर सन्यासी महात्मा गण है,
ये सब महर्षि मेरी के विशेष अवतार समझ। हम लोग छोटा अवतार है, धीरे धीरे बड़का भी बनिए जाए और आप लोग भी हो जाए। लेकिन उन्होंने जो मार्ग बताया है उस पर चलिए। तो पुलकित बाबा के द्वारा और इनके भजन टूट गया, अवतार लिए गया। तो इनके द्वारा इनके गांव वाले जहाँ पर हैं, ये गांव वाले, गांव वाले सभी भक्तों के द्वारा इस आयोजन में बल दिया गया। इस आयोजन को किया जा रहा है दिल के साथ, तन मन धन के साथ। बड़ी खुशी हो रही है, हम लोग बड़े आनंदित हैं, गदगद हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं। हमारे बाबा ने दिल खोल करके सब कह दिया है, आओ जी पियो जी, यहीं रहना जानम है। हमारा ने दोनों महीना से कुछ कम्बल दिया था बाबा, खाली रहने का कहाँ है बाबा, इतना कम्बल दिया छोड़िए दे भाई। तो सारी व्यवस्था रखते हैं, आपकी कितनी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। अब क्या कहा जाए, ये भी बड़े भाग्यशाली हैं, दिल के उदार हैं। इसी तरह आपको प्रेम की शिक्षा, इज्जत की शिक्षा, भक्ति